ये वीडियो आपके बहुत काम की है अगर आप इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्वायरमेंटल स्टडीज, आपका कोड है MEEVS MEVP012। आई होप ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप मुझे पर्सनली कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि इन वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल पा रही है। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि उसके आंसर दे पाऊँ, या आप मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं तो मैं उसके आंसर दे दूंगा। और आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है जो स्टूडेंट MEEVS प्रोग्राम के हैं। MEEVS मतलब मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, जिसका कोड है MEVP012, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम में आप सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, टाइटल कैसे सिलेक्शन करें, टॉपिक क्या रखें, सबमिट कहाँ करें सिनॉप्सिस, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो सबमिशन होता है ना बाकी प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आपके काम की वीडियोस हो सकती है। और इसके अलावा रिपोर्ट कैसे फॉर्मुलेट करें, रिपोर्ट कब सबमिट करें, किस फॉर्म में सबमिट करें और किस एड्रेस पे सबमिट करें, रिपोर्ट सबमिशन या सिनॉप्सिस सबमिशन की जो डेट है वो क्या डेट होगी सर मुझे बताइए फटाफट, है ना। तो इन सब सारी डाउट्स इस वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में सारे डाउट्स मैं कोशिश करता हूँ कि सॉल्व कर दूँ। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपको बच जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हमारे एंड से आपको सपोर्ट मिले, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबमिशन का डेट क्या होगा इस प्रोग्राम में, MEEVS प्रोग्राम, ठीक है ना। ये आपका कोड है MEEVS MEVP012 कोड है। इसका जो सबमिशन का डेट है, अगर आप मेरी स्क्रीन को भी देख पा रहे होंगे या मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ, ठीक है ना। इसका डेट है, मैं पूरे एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में कि कब सबमिशन होगा आपका, किस तरह से होगा। तो अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे तो आप देखिए क्लियरली यहाँ पे कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे सेक्शन लिखे। पहला जो है स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा और वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, देखिए हर प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है। तो इस बिल्ड प्रोग्राम में आपको एक सुपरवाइजर चाहिए होंगे। सुपरवाइजर के भी पहले आपको एक मन में प्लान करना होगा, क्योंकि जब आप उनसे बात करेंगे, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएंगे या आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपके लिए आपके गाइड बन जाए, तो उसके लिए ना आपको एक सुपरवाइजर चाहिए होगा। तो सुपरवाइजर कौन होता है, कैसा होता है, क्या हो सकता है, इन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए आपका जो सिलेक्शन ऑफ गाइड होगा। सिलेक्शन ऑफ गाइड का मतलब क्या हुआ है, आइदर बाय स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपने एंड से कोई गाइड असाइन कर सकते हैं, ठीक है। गाइड क्या होगा, वो मास्टर्स होने चाहिए आपके ही प्रोग्राम में या PhDs होने चाहिए आपके प्रोग्राम में। अगर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है तो उनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर उन्होंने PhD किया हुआ है तो 2 इयर्स के एक्सपीरियंस होंगे। ये तो गाइड की बात हुई। गाइड कहाँ से अरेंज किए जा सकते हैं, 3 ऑप्शन है अरेंज करने के। पहला ऑप्शन है कि आप चाहें तो आप अपने एंड से कोई भी किसी भी कॉलेज के प्रोफेशन हो, कोई भी टीचिंग फील्ड में हो, वो आपके गाइड हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने स्टडी सेंटर से गाइड ले सकते हैं। स्टडी सेंटर आपको गाइड असाइन कर देगी। और स्टडी सेंटर के अलावा अगर आप चाहें तो रिजल्ट सेंटर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको गाइड मिल जाएगा। और गाइड की बातें क्लियर है। सबमिशन कब करना है, सबसे बड़ी बात। जनरली बाकी प्रोग्राम में क्या होता है ना कि एक सबमिशन का डेडलाइन होता है कि आपको इस पर्टिकुलर डेट में सबमिट करना है। तो आपके प्रोग्राम में क्या है ना, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, आपको जब इच्छा है तब सबमिट कीजिए, है ना। ये अच्छी बात है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन को, तो सबमिशन ऑफ सुपरवाइजर सिग्नेचर, मतलब अगर उन्होंने रेटिंग है तो आप सबमिट भी कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, या स्टडी सेंटर से भी साइन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं है। आइडेंटिफाई द टॉपिक, टॉपिक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है कि यूनिक टॉपिक चाहिएगा। कुछ टॉपिक के आइडियाज तो मैं अभी आपको दे दूंगा, कुछ टॉपिक फ्रेम करना मैं आपको बता दूंगा। और फिर भी अगर आपने भी अपने मन में कुछ सोचा हुआ है कि नहीं सर मुझे ना ये टॉपिक पसंद है, वो आप मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक को फ्रेम भी कर दूंगा, ठीक है। या आप चाहे तो आप अपने एंड से भी इन आइडियाज को लेके टॉपिक पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिसर्च वर्क है, इसमें गाइड की सपोर्ट पड़ेगी, आपको गाइडेंस की सपोर्ट पड़ेगी। तो जैसी भी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबमिशन है ना, जो टाइटल सेलेक्ट करेंगे, टाइटल सिलेक्शन अभी वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा। टाइटल सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस बनाना है। और सिनॉप्सिस जब आपकी इच्छा है तब सबमिट कीजिए एज पर द गाइडलाइन। क्या लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल टू द कोऑर्डिनेटर। आपके प्रोग्राम
स्टडी सेंटर या स्टडी सेंटर फॉर अप्रूवल, आप किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, आप सिंपली सिनॉप्सिस बनाइए और आप अपनी स्टडी सेंटर में जाके उनको कहिए कि सर मैंने सिनॉप्सिस बना लिया है और इसके अप्रूवल दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ से नहीं मिला तो आपके रीजनल सेंटर से मिल जाएगा। अगेन इस प्रोग्राम में ये डेडिकेटेड नहीं है कि आपको कोई स्पाइरल बाइंडिंग बना के पहले रीजनल सेंटर को सबमिट करना, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सिनॉप्सिस बनाएंगे। स्पाइरल बाइंडिंग इसलिए करेंगे क्योंकि पेज बिखर ना जाए, स्टेपल बाइंडिंग नहीं चलते हैं, तो आपको स्पाइरल बाइंडिंग करके अपने स्टडी सेंटर पे जाना है और वहाँ से सिग्नेचर ले लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल टू द कोऑर्डिनेटर। आप अपने कोऑर्डिनेटर को कर सकते हैं, प्रोग्राम स्टडी सेंटर को कर सकते हैं, या स्टडी सेंटर को भी कर सकते हैं फॉर अप्रूवल। कब कर सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द ईयर। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, एनी टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है ना, क्लियर है? गुड, ओके। इसके बाद जब सिनॉप्सिस सबमिट हो जाए और किस फॉर्म पे साइन लेना है, तो जो फॉर्म चाहिए होगा ना आपको सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए, वो ये फॉर्म है। इस फॉर्म पे आपको साइन लेने हैं, ठीक है ना। इस पे देखिए क्लियरली मेंशन है, बस एक सिंगल फॉर्म है और इसी जगह आपके सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर हो गया और सिग्नेचर ऑफ कोऑर्डिनेटर हो गया। इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिएगा और आपको कोऑर्डिनेटर के साइन मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये सिनॉप्सिस का फॉर्म हो गया, इस फॉर्म को फिल कर देना है। सिनॉप्सिस फॉर्म फिल करने के बाद आपको सवाल है कि सिनॉप्सिस बनाएंगे किस पे और क्या टॉपिक रखेंगे सिनॉप्सिस का। तो सिनॉप्सिस के लिए जो टॉपिक होगा, कुछ टॉपिक के सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक फ्रेम करके रखे हैं। ओके, आपके प्रोग्राम में जो टॉपिक हो सकता है वो पहला टॉपिक हो सकता है ए स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन रिपोजिटरी हेल्थ इन अर्बन स्लम ऑफ दिल्ली। मैंने यहाँ टॉपिक, जब ये मैं स्क्रीन भी दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे टॉपिक है, आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट भी कर सकते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया दिल्ली। ओके, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करें, और जैसी बात है कि आपके कॉल आते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप डिफरेंट ऑलमोस्ट मेरे जितने भी मतलब क्या करें एस्पायरेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो आप जिस भी स्टेट से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप वो नाम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप रिसर्च करें, मान लीजिए आप उत्तराखंड में रिसर्च करें, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ पे रिसर्च लोकेशन में उत्तराखंड डालेंगे। अगर आप शिमला से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, कांगड़ा से हैं, उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, पटना से हैं, या फिर यूपी से हैं, कानपुर से, जिस भी एरिया से हैं, रिसर्च लोकेशन में वो डालिएगा और टॉपिक को भी उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये टॉपिक है स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन रिपोजिटरी हेल्थ इन अर्बन स्लम ऑफ उस एरिया का नाम। अगर आप विलेज पे कर रहे हैं तो विलेज यहाँ लिख दीजिएगा। ओके, दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है, एन एनालिटिकल स्टडी ऑन ग्राउंड वाटर। देखिए ग्राउंड वाटर कम हो रहा है ना, तो ग्राउंड वाटर से जो रिलेटेड है उस पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेवाड़ी हरियाणा का एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पे कोई भी एरिया रख सकते हैं, आप जिस एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं। स्टडी ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन पे कर सकते हैं, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे कि अगर वो जाते हैं तो क्या पॉल्यूशन की वजह से उनको परेशानी होती है। या इसमें एक और टॉपिक ऐड किया जा सकता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, इस पर आप लिख सकते हैं, या कैसे आप उनको मैनेज कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन पे कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन इन गंगा रिवर या इस तरह के गंगा पे, यमुना पे किया जा सकता है ना। अगेन आप ऐसा ना कीजिएगा कि अगर आपके एरिया में वो रिवर नहीं है, आसपास नहीं है, तो थोड़ा सा रखिएगा कि आपके एरिया के रिवर हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप लोकल ऑफ द स्टडी में आप अपने रेफरेंस में लोकेशन लोकल ऑफ द स्टडी में डालेंगे ना, लगना चाहिए कि हाँ आपने ही रिसर्च किया, आपने बनाया प्रॉपर। An analytical study on the effectiveness of rain water harvesting system in जयपुर। यहाँ पे मैंने जयपुर का एग्जांपल लिया है, रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप जयपुर की जगह पे कोई भी एरिया का नाम ले सकते हैं। ओके, रही बात टॉपिक की तो प्लानिंग होगी, कुछ और टॉपिक दे देता हूं मैं आपको। ए स्टडी ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन द फॉरेस्ट फ्रिंग
विलेज ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास जो है फूड्स से लेके क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या इन्वायरमेंट है, उस पर भी रिसर्च किया जा सकता है। स्टडी ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन झारखंड, ठीक है ना, इस पर आप कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एयर क्वालिटी इन हरियाणा, दिल्ली पे सबसे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है एयर क्वालिटी पे। तो इन सारे टॉपिक पे रिसर्च किए जा सकते हैं। जब आपका टॉपिक फॉर्मुलेट हो जाए, टॉपिक आपने प्लान कर लिया, चाहे तो आपने खुद से कर लिया या आपने इन वीडियो की हेल्प से कर लिया या आपने मुझसे पूछा कि सर टॉपिक क्या होगा, मैंने आपको 2-3 टॉपिक जो वीडियोज़ में दिए वो तो दिए ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास, इन सारे पे किया जा सकता है, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक ही हैं। तो इन टॉपिक का मैं सजेशन आपको दे दूंगा, वो टॉपिक जो यूनिक हो, क्योंकि यूनिक टॉपिक होगा तभी आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होगा, ठीक है ना। तो इन टॉपिक पे सबमिशन करने की मतलब प्लान करने के बाद आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है। सिनॉप्सिस आप चाहे तो अपने इंड से प्रिपेयर कर लीजिए, अगर हमारे इंड से लगता है कि रिसर्च की ज़रूरत है तो नॉमिनल फी होती है, हमारे इंड से आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके मिल जाएंगे। उन सिनॉप्सिस को प्रॉपर सिनॉप्सिस परफॉर्मा के साथ साइन कराना है, गाइड के CV लगेंगे, उनका एक ID प्रूफ लगेगा, स्पाइरल बाइंडिंग करके आप अपने कोऑर्डिनेटर को देंगे और वो साइन करके दे देंगे, ठीक है ना। पहले आप अप्रोच स्टडी सेंटर को कीजिएगा, अगर वो कहते हैं कि नहीं स्टडी सेंटर नहीं रीजनल सेंटर पे जाके कराना है आपको, तो फिर आप रीजनल सेंटर पे जाके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस की बातें होगी। सिनॉप्सिस के बाद क्या होता है, आपको अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल जैसे ही मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा, हो सकता है आपको मेल के थ्रू आ जाए या जब आप सबमिट करने के लिए जा रहे हैं तो अप्रूव करते हैं। अगर स्टडी सेंटर का मामला होगा, स्टडी सेंटर अप्रूव कर रही होंगी तो आपको तुरंत करके भी दे सकती हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन स्टडी सेंटर, ठीक है ना। तो जब वो हो जाएगा तो आपको बनाना है रिपोर्ट। रिपोर्ट लगभग 50-60 पेजेस में होता है और रिपोर्ट आप फॉर्मुलेट करने के बाद उसे हार्ड बाइंडिंग में प्रिंट करेंगे, मतलब हार्ड बाइंडिंग बनाएंगे और हार्ड बाइंडिंग पे सबमिट होगी। इसमें सबमिशन में 2 चीज़ें ध्यान रखने की बात है। क्या क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई थिंक आप मेरे स्क्रीन को भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ये क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी, 3 ऑप्शन से आपको गाइड सिलेक्ट करने के लिए। और सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एड्रेस में दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये है एड्रेस, सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस पार्टिकुलर एड्रेस पे आपको सबमिट करना है, ये एड्रेस होगा सबमिशन का, ठीक है ना, क्लियर है। इस एड्रेस पे आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ओके। अब बात रही कि ठीक है रिपोर्ट कैसा बने या क्या मार्क्स होता है, ये कुछ बता दीजिए सर। तो आंसर है इसका, जो आपके मार्क्स है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपका 70 मार्क्स का है, ठीक है ना। 70 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और 30 मार्क्स का वाइवा है, मतलब कि इस प्रोग्राम में आपका वाइवा है। तो वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो कुछ तो मेरी वीडियो से हेल्प मिल सकती है आपको, और जो रिपोर्ट आप बनाएंगे रिपोर्ट में से जनरली आपके वाइवा लिए जाएंगे, तो रिपोर्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और वाइवा बहुत अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। वाइवा जो होता है, जब आप वाइवा के लिए जाएंगे तो वाइवा के समय आपको 2-3 चीज़ें साथ में कैरी करनी है। पहली, आपका जो रिपोर्ट आपने जो सबमिट किया है, जब आप सबमिट करेंगे एज पर द गाइडलाइन, अगर आप ध्यान से गाइडलाइन को देखेंगे, आप मेरे स्क्रीन को भी देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना, यस। चलिए मैं कहीं मार्क करके रखता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह देखिए लिखी CD, ठीक है ना। मतलब क्या कि अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट तो ठीक है बनाना ही है, रिपोर्ट बना के प्रिंट करेंगे, हार्ड बाइंड करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। साथ ही साथ इसमें मेंशन है आपके गाइडलाइन में कि एक CD में आपको रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी राइट करके देनी है, ठीक है। अब अगेन ऐसा गाइडलाइन में नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर अभी आप मार्केट में CD सर्च करने जाएंगे तो आपको CD नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जब CD ही नहीं मिलेगी तो आप CD में राइट करके कैसे देंगे। अब ऑलमोस्ट PC में CD राइटर भी बहुत कम आते हैं, कोई ओल्ड PC हैं तो है, नए वाले PC में, नए वाले लैपटॉप में कहीं नहीं आ रहे हैं।
तो मार्केट में सीडी नहीं मिलेगी आपको, तो सीडी राइट करके कैसे देंगे? तो इसका एक सॉल्यूशन ये निकाल सकते हैं आप। अगेन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो भी मैं स्टूडेंट को सजेशन दिया उनका हो गया है, तो मैं अगेन आपको शेयर करना चाहूँगा कि आप चाहें तो सिनॉप्सिस हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। कैसे? जब इग्नू का पोर्टल ओपन होता है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होता है और उस पर रिपोर्ट सबमिशन के लिंक होते हैं, तो वहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपने कोऑर्डिनेटर को मेल भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर की मेल आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन में होगी, उससे पूछ सकते हैं कि सर मैं सीडी मिल नहीं पा रहा है तो मैं कैसे सबमिट करूँ। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप 1 GB की नॉमिनल 150-200 रुपये के आसपास पेन ड्राइव, अगेन प्राइस देख लीजिएगा, में पेन ड्राइव मिल जाएगी आपकी। जितनी कम से कम स्पेस की पेन ड्राइव हो उसमें आप अपनी रिपोर्ट को देके अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ सबमिट कर सकते हैं। ये सारे सॉल्यूशन आपके लिए काम करेंगे। इनमें से लिंक पे सबमिट करना सबसे ईजी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लिंक पोर्टल ओपन होगा और वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन हो गया और सारी बातें क्लियर है। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और होता क्या है, स्टूडेंट जब प्रिंट करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि सर मैं जो रिपोर्ट प्रिंट करूँ या सिनॉप्सिस प्रिंट करूँ, क्या मैं ऐसे प्रिंट करूँ जैसे मैंने किया है? आंसर है नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। कैसे करना है? आपको करना है ऐसा कुछ। ये किसी और प्रोग्राम का है, मैं बस समझा रहा हूँ। एक तरफ आपके वाइट पेज रहने चाहिए, मतलब वन साइड ही प्रिंट करना है आपको। ओके, सिनॉप्सिस और रिपोर्ट दोनों ही ऐसे प्रिंट करने हैं आपको। कलर पेज लेना है या ब्लैक एंड वाइट पेज लेना है? आंसर है गाइडलाइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको कलर पेज चाहिए या ब्लैक एंड वाइट, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जितनी भी पेजेस हैं, चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके मनी भी सेव हो, तो सारे पेज को कलर कर नहीं कीजिए, सारे पेज को ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। कलर में ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी आपकी, लेकिन वो पेज जिस पे कोई इमेज है या कवर पेज है उसको चाहे तो कलर कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा हो तो सिर्फ पहला पेज जो कवर पेज है वो कलर रख लीजिए, जो परफॉर्मर पेज है वो कलर रख लीजिए। बाकी अगर ब्लैक एंड वाइट भी तो चलेगा, या कहीं वैसा कोई चार्ट है या डायग्राम है, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप उसे कलर कीजिए, नहीं तो फिर ब्लैक एंड वाइट चलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सिनॉप्सिस स्पाइरल बाइंडिंग कराना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हार्ड बाइंडिंग कराना है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जनरली सिनॉप्सिस का सीक्वेंस समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सिनॉप्सिस का जो सीक्वेंस होगा, पहला होगा कवर पेज। कवर पेज मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, और इस गाइडलाइन में तो कवर पेज नहीं लगा हुआ है। मैं आपको फिर भी एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं। बेसिकली कवर पेज में आपके और आपके गाइड के नाम होंगे और आपका रोल नंबर, डिटेल्स, ये सब कुछ होगा। अगर ना मिल पाए तो मुझसे मांग लीजिएगा, अभी रेडी नहीं है मेरे पास। ठीक है, पहला कवर पेज होगा। मेरे किसी और वीडियोस में देखेंगे ना, सीक्वेंस वाली वीडियोस, उसमें आपको दिख जाएगा सीक्वेंस में। पहला कवर पेज होगा। कवर पेज के बाद सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज आपका होगा ही होगा। ठीक है, सिनॉप्सिस परफॉर्मा ये है पेज। ठीक है, ठीक है, ये सिनॉप्सिस परफॉर्मा है। इसको प्रॉपर फिल कीजिएगा, प्रॉपर क्लियर हैंडराइटिंग में। कई स्टूडेंट कर्सिव में फिल कर देते हैं, फिर सोचिए ना, जो सेकेंड हैंड पे जो चेक करने वाले हैं उनको आपकी कर्सिव राइटिंग समझ में नहीं आई, आपकी ईमेल आईडी समझ में नहीं आई, तो क्या होगा? तो आप कैपिटल में लिखिएगा, प्रॉपर फॉर्म को कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा और प्रॉपर साइन एंड डेट के साथ कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा है कि आपके जो भी सुपरवाइजर होंगे, जो गाइड होंगे, उनका बायोडाटा ज़रूर लगाना होना चाहिए, तो बायोडाटा एंड आईडी प्रूफ ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर सिनॉप्सिस को, हाँ, इसके बाद आप अपना इग्नू का आई कार्ड लगा दीजिएगा। ये गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सुपरवाइजर के डॉक्यूमेंट के बाद एक आई कार्ड अपना ज़रूर लगा दीजिएगा। उसके बाद पूरा सिनॉप्सिस रखिएगा, उसको स्पाइरल बाइंडिंग कीजिएगा और अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर पे साइन की फॉर्मेलिटी करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप प्रिपेयर करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही पेज जब यहाँ पे साइन होके मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड है ना, जब ये अप्रूव्ड होके मिल जाएगा तो यही आपका बन जाएगा अप्रूवल लेटर। तो अप्रूवल लेटर में आपको करना क्या है? अप्रूवल लेटर
रिपोर्ट में लगेगा। तो रिपोर्ट में कुछ और फॉर्म्स लगेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कौन कौन से फॉर्म होंगे। पहला होगा, अब मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले मैं सिनॉप्सिस की बात कर रहा था जिसमें स्पाइरल बाइंडिंग मैंने बोला, अब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहला कवर पेज होगा, कवर पेज के बाद जो सेकंड पेज होगा अप्रूवल लेटर होगा। अप्रूवल लेटर क्या है, कुछ अलग है क्या? आंसर है नहीं। जो ये फॉर्म आपने सबमिट किया, जब इस पर स्टाम्प अप्रूव पे हो जाएगा और स्टाम्प लग जाएगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर आ जाएगा, जब यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर मिल जाता है आपको, तब यही पेज आपका अप्रूवल लेटर बन जाएगा। तो ये आपको एज इट इज़ हार्ड कॉपी भी मिल सकता है, कुरियर या स्पीड पोस्ट के थ्रू भी मिल सकता है, या तो आपको मेल के थ्रू भी मिल सकता है। तो मेल ID ज़रूर करेक्ट डालिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अप्रूवल लेटर। अप्रूवल लेटर के बाद आपको रिपोर्ट में क्या रखना है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी कौन सा फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, इस पेज को लगाइएगा। और अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी के बाद आप अपने गाइड की डिटेल लगा दीजिए, गाइड की CV, उनका ID प्रूफ लग जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद आपके पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएंगे। अगर आपके पास जब सिनॉप्सिस सबमिट किया था और एज इट इज पूरी सिनॉप्सिस अप्रूव होकर आपको मिल गई है, तो लास्ट में एक पेज लगाइएगा अप्रूव्ड सिनॉप्सिस नाम का, और सारे के सारे पेज लगा दीजिएगा। तो आपको मैं एक बात फिर से रिमाइंड दिलाना चाहूँगा कि अप्रूवल लेटर जो है सिनॉप्सिस जब वापस आएगी, इन केस हार्ड कॉपी आपको मिलता है, तो पूरी सिनॉप्सिस आएगी स्पाइरल बाइंडिंग के साथ ही। तो उस पेज को वहाँ से निकाल के आगे लगा लीजिएगा जो आपका अप्रूवल लेटर है। सेकेंड केस, आपको ये अगर मान लीजिए हार्ड कॉपी नहीं मिलती और एक सिंगल पेज ही मिलता है अप्रूवल लेटर का, ठीक है ना, तो उसी पेज को फिर आगे लगाइएगा। ओके, क्लियर हुआ ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी आपको जो अप्रूवल लेटर देती है कई तरह से दे सकती है। पहला दे सकती है कि एक सिंगल पेज, जो आपने ये फॉर्म फिल किया, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये फॉर्म फिल किया, तो इसी पे यूनिवर्सिटी ने स्टाम्प लगा के एक सिंगल पेज या इसके साथ एक और पेज लगा के आपको एज ए लेटर के फॉर्म में दे देगी। अगर लेटर के फॉर्म में सिर्फ एक सिंगल या 2 पेज आए तो वो दोनों पेज आपके अप्रूवल लेटर की जगह पे लग जाएंगे, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे अपडेट दिया कि सर मेरे पास पूरा का पूरा सिनॉप्सिस ही साइन होके वापस आ गया यूनिवर्सिटी से, तो अब मैं क्या करूं? तो उस केस में आपके सिनॉप्सिस के साथ ये पेज भी लगे होंगे स्पाइरल बाइंडिंग में, इन पेज को वहां से हटाना है, वहां से निकाल लीजिएगा और रिपोर्ट के सीक्वेंस में लगा दीजिएगा। कवर पेज के बाद आपका अप्रूवल लेटर आ जाएगा, और अगर 1 या 2 पेज हैं तो वो दोनों वहीं लग जाएंगे अप्रूवल लेटर, ठीक है ना। और फिर बाद में रिपोर्ट के बाद जो बाकी बचे पेज हैं सिनॉप्सिस के, वो लगा दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है। और अप्रूवल पेज के बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी के बाद गाइड के CV आएंगे, उनका ID प्रूफ आएगा, और उसके बाद आप अपने स्टूडेंट के आई कार्ड लगा दीजिएगा। उसके बाद पूरा पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लगा दीजिएगा। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी सिनॉप्सिस आ चुका है हार्ड कॉपी, तो एक वाइट पेज लिखिएगा अप्रूव्ड सिनॉप्सिस, और उसके बाद सिनॉप्सिस लगा दीजिएगा। ओके, सबको एक हार्ड बाइंडेड फाइल में बनाना है, आपको हार्ड बाइंड कर दीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। अगर आपके पास पूरा नहीं आया है तो आपके पास सिनॉप्सिस की कॉपी होगी, आप दोबारा चाहें तो लगा सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ दोबारा लगाने, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, और इवन बहुत सारे कंसर्न के बाद में आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि सिनॉप्सिस में कुछ और टॉपिक सबमिट कर देते थे स्टूडेंट, और रिपोर्ट में कुछ और टॉपिक सबमिट कर देते थे, या टॉपिक में कोई चेंज कर दिया। अब तो पैराग्राफ वगैरह सब चेक होता है। तो अब क्या होता था, यूनिवर्सिटी इन पे जब उसे चेक किया जाता था, तो इसकी कौन एश्योरिटी लेगा कि जो टॉपिक, जो सारी कंटेंट आपने सिनॉप्सिस में लिखा था उसी को पे अप्रूवल मिला और उसी पे आपने रिसर्च किया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या थे, एग्जाम्पल कि उसमें सिनॉप्सिस में सैंपल साइज 100 रख दिया और रिपोर्ट के समय सैंपल साइज कुछ और कर दिया। क्यों? यूनिवर्सिटी को ये कैसे पता चलेगा कि आपने चेंज किया है? तो उसी की जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी चाहती है कि जब रिपोर्ट फाइल हो तो उसके सबसे लास्ट में सिनॉप्सिस भी हो। लास्ट में इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में मेन प्रायोरिटी तो रिपोर्ट की है, तो रिपोर्ट उनको पहले दिखना चाहिए और सिनॉप्सिस लास्ट में होना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी को पता चल जाए कि हाँ, इसी से अप्रूव्ड सिनॉप्सिस पे आपने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था। और कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में भी पूछा था, तो मैंने आंसर दिया था। तो ये सारे रीज़न है, ठीक है ना।
तो आप प्रॉपर एक हार्ड बाइंडेड फाइल बनाइए और अब यूनिवर्सिटी को आप सबमिट करने के लिए रेडी है। सबमिशन कब होता है? रिपोर्ट सबमिशन की डेट है ना। सिनॉप्सिस की तो वैसे नहीं थी स्पेसिफिक डेट, सिनॉप्सिस टाइटल सिलेक्शन आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर रिपोर्ट सबमिशन की आपके पास एक डेट है। कब है? 1 जुलाई से 30 सितंबर। अभी आपका सबमिशन डेट चल रहा है, अभी बिल्कुल गोल्डन टाइम है सबमिट करने का। 1 जुलाई से सबमिशन स्टार्ट है, 30 सितंबर तक सबमिशन चलेगा जो इस सेशन में, और नहीं तो फिर 1 जनवरी से 31 मार्च वाले सेशन में चलेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। और कहाँ सबमिट करना है? तो ये एड्रेस है द रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवोल्यूशंस डिवीजन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110063, और द रीजनल सेंटर, द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न रीजनल सेंटर। तो आपको अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने रीजनल सेंटर पे जाके सबमिट करने में तो आप वहाँ सबमिट कर दीजिए, और नहीं तो आप फिर डायरेक्ट आप इग्नू मैदानगढ़ी के एड्रेस पे भी आप इसे भेज सकते हैं। ठीक है, एड्रेस क्लियर है ना। अब रही बात, एक और बात शेयर करना चाहूँगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए इस पेज को ध्यान से देखिए, ठीक है, और अब मेरे स्क्रीन को भी आप देख सकते हैं। इस पेज में देखिए इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इन सब पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। 10 मार्क्स है आपका इंट्रोडक्शन विद ऑब्जेक्टिव एंड रेशनल के लिए, तो ये होना ही चाहिए 10 मार्क्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे 10 मार्क्स हैं, मेथोडोलॉजी पे 10 मार्क्स हैं, रिजल्ट एंड डिस्कशन पे 30 मार्क्स हैं, कंक्लूजन पे 10 मार्क्स हैं, वाइवा पे 30 मार्क्स हैं, और टोटल ये 100 मार्क्स का है। तो इसलिए रिसर्च प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आपको ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी रिसर्चर की हेल्प ले सकते हैं इन चीज़ों को फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है ना, और इन प्रॉपर वे में आप सबमिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप मुझे बेशक कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और हमारे एंड से कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में आपको परेशानी हो रही है तो भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। और कहीं स्टेप में अगर आप कहीं फंस जा रहे हैं या समझ नहीं आ रहे कि अब क्या करें तो भी आप पूछ सकते हैं। मैं जितना भी बेस्ट हो पाएगा अपनी एंड से मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी है कॉल कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।